बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। माशाल्लाह ये पहली दफ़ा सेटअप हुआ है हमारा कि ऑनलाइन क्लासेस होने जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको सीरियसली लेंगे ताकि आपका टाइम ज़ाया हो ना सके। अच्छा जी, केमिस्ट्री का जो लेक्चर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके अंदर हमने कुछ सॉलिड्स की बातें की थी और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। एक ख़ास बात उसकी जो रह गई थी, जो मिसिंग थी, वो आज दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने देखा था कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड, उसकी दो मेन टाइप थी। एक को हमने कहा था एमॉर्फस और सेकंड टाइप थी क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है कि ऐसा सॉलिड जिसकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की। एमॉर्फस विदाउट मॉर्फोलॉजी, विदाउट डेफिनेट शेप। इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा सॉलिड जिसके अंदर ख़ास तरतीब हो आयंस की, एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की। तो उसकी मिसालें हमने देखी थी। NaCl का क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आपके पास गिलास है या रबर है, ये आपके पास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, एक बात यहाँ पे जो करने के लिए मैंने आपको ये दोबारा रिवाइज करवाया है वो ये है कि आपको एमॉर्फस सॉलिड की एक प्रॉपर्टी मिलेगी कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं जी? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ये इसको ज़रा समझिएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका जो मतलब है वो ये है, इनके नाम से ही जाहिर है। शॉर्ट का मतलब होता है थोड़ा और रेंज का मतलब होता है एक हद, थोड़ी हद के लिए। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। तो इसका अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग लिखूं, शॉर्ट थोड़ा या छोटा, रेंज हद, और ऑर्डर कहते हैं जी तरतीब को। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ थोड़ी हद तक तरतीब। क्या मतलब है कि जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो बिल्कुल बेतरतीब नहीं होते। उनके एटम, आयन या मॉलिक्यूल बिल्कुल बेतरतीब नहीं होते, बल्कि उनके अंदर छोटे छोटे जो एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी न किसी जगह पे ख़ास तरतीब में भी होते हैं। जो जो छोटी छोटी जगह होती हैं जहाँ पे वो ख़ास तरतीब के अंदर, ख़ास एक शक्ल के अंदर होते हैं, उसको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। और इन जगहों को क्रिस्टलाइट्स कहा जाता है। क्रिस्टलाइट्स, ये आपका MCQs भी है कि क्रिस्टलाइट्स कौन सी जगह होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन एमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब होगा कि ये लंबी हद तक या ज़्यादा देर तक ये तरतीब के साथ इसके अंदर एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये आपको मैंने समझाना था, तो इसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन के बाद ये आपके शॉर्ट कोर्स के अंदर शामिल है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जियोमेट्रिकल शेप। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, जियोमेट्रिकल शेप। जियोमेट्रिकल शेप से क्या मुराद है? जियोमेट्रिकल शेप अगर हम देखें तो इससे मुराद है रेगुलर अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स की जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है वो सिर्फ इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही खासा है कि उनके अंदर एक ख़ास तरतीब के अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं।
इसलिए हम कहते हैं कि इनकी ख़ास जियोमेट्रिकल शेप होती है। जैसे आपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ी थी, उसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स देखी थी। मिसाल के तौर पर क्यूबिक क्रिस्टल देखा था, आर्थरोम्बिक क्रिस्टल देखा था, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल देखा था। अब आपको वहाँ पे समझ आ गई होगी कि उसके अंदर एक ख़ास तरतीब होती है और ख़ास शेप होती है। तो इसके अंदर दो चीज़ें ख़ास होती हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। वो ये है कि इनके अंदर फेसेस एंड एंगल्स, फेसेस एंड एंगल्स, ये दो ख़ास होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हर टाइप के क्रिस्टल्स के। फेसेस मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था, आप दोबारा भी सुन लें कि अगर ये आपके पास क्रिस्टल है इस तरह का, तो इस क्रिस्टल के ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्रंट, ये इसका फेस है, ये फ्रंट इसका ये फेस है, ये ऊपर वाला फ्रंट ये फेस है, नीचे वाला फ्रंट फेस है, ये वाली साइड सारी फेस है और ये वाली साइड भी फेस है। तो फेस, ये इनको कहते हैं फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो इसके बारीक बारीक कोने हैं इनको कॉर्नर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कॉर्नर्स। तो ये कॉर्नर ऑफ क्रिस्टल हो गए। तो एंगल कहाँ पे बनता है? एंगल उस जगह पे बनता है जहाँ पे दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास एक फेस है, अब ये इस फेस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट पर ही एंगल बनेगा, इसी पॉइंट पर ही एंगल बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि हर क्रिस्टल के ख़ास फेसेस होते हैं और उन फेसेस के दरमियान ख़ास एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर इतनी ही बात है कि इनके मखसूस फेसेस हैं और मखसूस ही एंगल्स होते हैं इनके दरमियान। फेसेस एंड एंगल्स नॉट चेंज इवन ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर। एक बात इन्होंने लिखी है कि अगर आप क्रिस्टल को तोड़ते जाएं, हत्ता कि आप बारीक पाउडर बना लें, तब भी ये फेसेस और एंगल्स चेंज नहीं होते। चाहे बारीक उसका एक छोटा सा कतरा समझ लें या छोटा सा एक मॉलिक्यूल समझ लें वो रह जाए, उस वक्त भी वो क्रिस्टल होगा और उसी टाइप का, उसी शेप का क्रिस्टल होगा जो बड़े क्रिस्टल की शेप थी। तो ये एक खसूसियत होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कि फाइन पाउडर के अंदर तब्दील होने के बाद भी ये अपनी शेप को नहीं खोते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है आपको पता है? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट तो हर किसी का होता है, एमॉर्फस सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट है, इसी तरह आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी। तो फ़र्क क्या है? एक बात याद रखिएगा, फ़र्क ये है कि ये जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है ये ज़रा सुनिएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद है कि ऐसा मेल्टिंग पॉइंट कि जिस पर पहुंचते ही सारे का सारा क्रिस्टल मेल्ट हो जाए, सारे का सारा क्रिस्टल मेल्ट हो जाए। उसमें ये नहीं होगा, आपने जो एमॉर्फस सॉलिड देखे होंगे, मिसाल के तौर पर आपने शीशा देखा है, ग्लास देखा है या लोहे को ले लें वो देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आप उसको मेल्ट करते हैं ना तो एक हिस्सा मेल्ट होता है, फिर उसके बाद दूसरे से कोई हीट पहुंचती है वो हिस्सा मेल्ट होता है। तो ये बिलतरतीब मेल्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ किया NaCl का क्रिस्टल है और मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 58.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कोई हिस्सा मेल्ट नहीं होगा उसका। जैसे ही टेम्परेचर 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट होगा, सारे का सारा क्रिस्टल मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद उसकी सॉलिड स्टेट सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं हम इनके कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। और इसी मेल्टिंग पॉइंट्स को एक और नाम दिया जाता है हीट ऑफ फ्यूजन का, हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो हीट ऑफ फ्यूजन है ना, इसकी बेस पर भी आप मुख्तलिफ क्रिस्टल सॉलिड्स को अलग कर सकते हो। क्या कहा मैंने कहा कि इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, तो हीट ऑफ फ्यूजन की बेस पर आप इनको अलग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अब 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड फ़र्ज़ करें अगर NaCl का ही मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो 58.8 किसी और क्रिस्टल का नहीं होगा।
अगर कोई और क्रिस्टल है वहाँ 58.7 तो किसी और का हो सकता है, 58.8 नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन की बेस पर ही हम क्रिस्टल्स को अलग कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कोई कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड किसकी हीट ऑफ फ्यूजन है, तो एग्जैक्ट आपको पता होगा कि ये इस टेम्परेचर पर ये जो दो क्रिस्टल्स हैं ये इनका ये मेल्टिंग पॉइंट है और यही इनकी हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि इसी बुनियाद पर हम क्रिस्टल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लान। क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लान। पहले देख लेते हैं क्लीवेज क्या है, फिर उसके बाद क्लीवेज प्लान देखेंगे। क्लीवेज की अगर हम डेफिनेशन करें, ब्रेक डाउन of a crystal into two identical crystals is called cleavage। कि क्रिस्टल्स को ऐसे ब्रेक डाउन किया जाए कि उसकी दो आइडेंटिकल क्रिस्टल्स बन जाएं। एक ख़ास डायरेक्शन में ही इसको क्लीवेज किया जाता है, तो इसको कहते हैं काटना, दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। बराबर हिस्सों से मुराद ये है कि अगर जब दो क्रिस्टल आइडेंटिकल पैदा हुई हैं उनके दरमियान कोई फ़र्क ना हो। मैं इसको आपको एक मिसाल के साथ समझाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्लीवेज प्लान की पहले डेफिनेशन लिख दूँ। आप लिख सकते हैं कि द प्लान कहते हैं ऐसी ओरिएंटेशन इन विच क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल टेक प्लेस। ऐसा प्लान जिसके अंदर क्रिस्टल की क्लीवेज होती है, उस प्लान को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लान। क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लान। अब ज़रा देखिए, मैं आपको मिसाल के साथ समझाने लगा हूँ इसलिए कि हमारे पास क्रिस्टल तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो मिसाल भी दूंगा आपको। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इंसान है। आपको पता है कि हर इंसान की दो आंखें होती हैं और उसके बाद दो ही कान होते हैं, और फिर अगर हम देखें तो ये उसके ये दो बाजू हो गए और ये दो टांगें समझ लें आप। ठीक है, डायग्राम तो मे भी अच्छी ना हो लेकिन आपको समझाना मकसूद है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हम कहते हैं कि इंसान को कैसे, किस प्लान के अंदर काटा जाए कि वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए। क्या मैं अपने आप को ऐसे करके काटूं तो क्या ये दो बराबर हिस्से बन सकेंगे? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रंट वाले हिस्से में आंखें आ जाएंगी, फ्रंट वाले हिस्से में नाक आ जाएगा, मुंह आ जाएगा, बैक वाले में कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं अपने आप को ऐसे करके काटूं बिल्कुल वर्टिकली, तो फिर जो दो हिस्से बनेंगे वो हिस्से क्या होंगे? बराबर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्यों? उसमें एक बाजू भी आ रहा है, एक टांग भी आ रही है, एक आंख भी आ रही है, एक कान भी आ रहा है, हर चीज़ बराबर आ रही है दूसरे हिस्से की तरह। तो मिरर इमेज, इसको कहते हैं मिरर इमेज बनना। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि अगर इसकी मैं क्लीवेज यहाँ से करूँ तो ये जो दो हिस्से बन चुके हैं, ये दो हिस्से आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं? आइडेंटिकल हैं। इनके अंदर क्या है? दोनों साइडें बिल्कुल बराबर हैं और एक ही किस्म की चीज़ें दोनों साइड पे आ रही हैं। अब ज़रा देखिए, हमने जिस प्लान के अंदर इसको काटा है उस प्लान को हम कहते हैं क्लीवेज प्लान। क्या कहते हैं जी? क्लीवेज प्लान। और इस प्रोसेस को, कि जिस प्रोसेस के नतीजे में दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन जाएं, दो आइडेंटिकल ट्विन्स बन जाएं, उसको हम क्लीवेज कहते हैं। यही डेफिनेशन हमने लिखी है, ब्रेक डाउन ऑफ अ क्रिस्टल इनटू टू आइडेंटिकल क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्लीवेज। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? क्लीवेज। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड कर रही है जी? डायरेक्शन पे, कि इसी खास डायरेक्शन से आप काटेंगे तो दो हिस्सों में तकसीम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए जी, लास्ट हम अपनी पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी इसी की,
लास्ट प्रॉपर्टी है जी फोर्थ वन, एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन is called एनाइसोट्रॉपी। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? एनाइसोट्रॉपी। आप भी काइंडली साथ साथ लिखा करें ताकि आपको लेक्चर की प्रिपरेशन की आदत हो और लेक्चर कैसे आप प्रिपेयर करते हैं। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है कि वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसी आपको मिलेंगी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं डायरेक्शन पे। क्या मतलब है जी? मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो आपके पास क्रिस्टल डायरेक्शन पे डिपेंड करे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसको हम एनाइसोट्रॉप कहते हैं। एनाइसोट्रॉप। अच्छा, एग्जाम्पल हम देखते हैं जी। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले अभी हमने पढ़ी है एक बात, क्लीवेज और क्लीवेज प्लान। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास यही है जो आपने अभी समझी है। क्लीवेज इज अ प्रॉपर्टी। क्लीवेज कौन सी प्रॉपर्टी है? जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अगर डायरेक्शन आपकी वो नहीं होगी, डायरेक्शन प्लान सॉरी क्लीवेज प्लान वो नहीं होगा जो होना चाहिए, तो क्लीवेज कभी भी नहीं हो सकती। जैसे ही प्लान चेंज किया आपने, आपके पास क्लीवेज का प्रोसेस इम्पॉसिबल हो गया, नहीं हो सकता। तो ये एक ख़ास डायरेक्शन में जब तक आप किसी को क्लीवेज नहीं करते, उस वक्त तक ये आपके पास क्रिस्टल भी क्लीवेज नहीं हो सकता। तो क्लीवेज इज अ एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद अगर हम देखें ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पास होना, ये भी आपके पास एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। वो कैसे? जब आपके पास ग्रेफाइट का मेटल अवेलेबल हो तो उसके अंदर जब आप करंट पास करने लगे, ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, पैरेलल मौजूद हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आप करंट इसका वर्टिकली पास करवाएं, ये इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है जी? इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप वर्टिकली पास करवाएं तो ये कभी भी पास नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर सकते हैं वो वर्टिकली नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैरेलल कर सकते हैं, प्रीपेंडिकुलर टाइप में। अब जब आप इसी इलेक्ट्रिक करंट को इसके वर्टिकल ऐसे करके, सॉरी वर्टिकल कह रहा हूँ, प्रीपेंडिकुलर पैरेलल तरीके से करंट गुजारेंगे तो करंट पास हो जाएगा, और इसमें पास नहीं हुआ था। अब आप ज़रा देखिएगा कि ये प्रॉपर्टी करंट पास होने की, ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना। तो यहाँ से आपको आइडिया हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ग्रेफाइट इज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स, सॉरी ये आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आगे बड़ी क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे और दूसरा फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आप देखिएगा क्रिस्टल्स के अंदर एक खास डायरेक्शन में हो सकती हैं और बाकी डायरेक्शन में नहीं हो सकती। तो ये आपके पास क्या थी? एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और इसी के अंदर एक छोटी सी बात मैं ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद ये लेक्चर एंड हुआ जाता है इंशाल्लाह। वो ये बात कि जो प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं, ये एन आइसोट्रोपिक हैं तो वो होगी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक
ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़, तो ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इनकी एग्जांपल देखिएगा आप, इनकी एग्जांपल के अंदर मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट तो ये कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, हीट चाहे जिस साइड से दे दी जाए। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये चंद प्रॉपर्टीज़ थी जो आपके पास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आज ये हमारा टॉपिक था जो हमने अभी पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप उसके कमेंट्स के अंदर या पर्सनली तो नहीं, सॉरी, यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर भी कर सकते हैं, जो आपको लिंक शेयर किया जाएगा, और उसके अलावा वैसे भी आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको सारा समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।